तो राधे कृष्णा, कैसे हो सारे। सबसे पहले तो आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है, इसका मतलब आपने 10+2 एग्रीकल्चर स्ट्रीम कृषि विज्ञान से किया है। तो देखो, इस टाइम की, प्रेजेंट की और अपने देश की सबसे अच्छी और सबसे डिमांडेड कोर्स में आपको एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, इसको चूज करने के लिए, इसको सेलेक्ट करने के लिए। और इस वीडियो पे क्लिक किए हो, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके मन में बीएससी एग्रीकल्चर जो हॉनर्स की डिग्री है, अंडर ग्रेजुएट जो डिग्री है, या तो आप उसमें एडमिशन लेने वाले हैं, या लेने की सोच रहे हैं, या ले चुके हैं, या लोगे। और मैं कह रहा हूं इस वीडियो के बाद डेफिनेट आपको लेना ही है, छोटी बात नहीं है। देश का सबसे अच्छा कोर्स, सबसे प्यारा कोर्स, और इसको लेके जितने भी आपके डाउट्स हैं, बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स को लेके जितने भी डाउट्स है एक स्टूडेंट के मन में, जैसे कि करियर ऑप्शंस क्या क्या रहने वाले हैं, ठीक है, कोर्स की डिटेल्स मेरी क्या क्या रहने वाली है, इसमें कॉलेजेस क्या क्या है, किस बेसिस पे मेरा एडमिशन होगा, एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, आगे मेरा फ्यूचर स्कोप क्या रहने वाला है, और मैं जब ये 4 साल की डिग्री कर लूंगा तो मेरी सैलरी क्या रहने वाली है। और उसके अलावा एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है इस कोर्स की हकीकत, क्योंकि ये अपना जो देश है वो है अपार संभावनाओं से भरा हुआ है, जितने मुंह उतनी बात। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि खुद को स्वर्ग देखने के लिए मरना पड़ता है, या स्वर्ग देखने के लिए अपने आप को मरना पड़ता है। अगर जिसको स्वर्ग देखना है ना, उसको खुद को ही मरना पड़ेगा, दूसरों की बातों पे भरोसा वो नहीं कर सकता। तो वही चीज यहाँ पे सेट होती है इस कोर्स के बारे में। इस कोर्स के बारे में जितने भी डाउट्स हैं आपके सारे क्लियर कर दूंगा। बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, सही सब्जेक्ट पे आए हो, और सही डिग्री चूज कर रहे हो मेरे भाई, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज मैं खुद इस फील्ड में मैंने 10+2 किया है, उसके बाद में बीएससी एग्रीकल्चर मैंने किया है, और एमएससी एग्रीकल्चर में कर रहा हूं, और पिछले 3 साल से 1,30,000 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ा रहा हूं। तो ऑल इंडिया की लगभग जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी सारी हकीकत, माहौल, बच्चे, जो भी लेवल है, सच्चाई है, वो सारी मैं जानता हूं। तो मैं मर चुका हूं, स्वर्ग देख चुका हूं, तो आपको मरने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो में मैं आपको स्वर्ग दिखा दूंगा। तो हो सकता है थोड़ा सा वीडियो डिटेल्स में अपन स्टेप बाय स्टेप सारी चीज देखेंगे, एडमिशन से लेके आपकी सैलरी, जॉब तक, और आप अगर आप इससे आगे की डिग्री करना चाहते हैं वहां तक, तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, पर मुझे भरोसा है मेरे भाई, आपके करियर का, आपके फ्यूचर का सवाल है, तो 15 से 20 मिनट आप दे सकते हैं इस सेशन में मेरे को। तो शुरू करते हैं अपन बिना किसी टाइम के खराब किए हुए। देखो, यहां तक आए हो, इस कोर्स के बारे में आप सोच रहे हो, तो मेरे को लगता है आप बिल्कुल सही जगह हो, क्योंकि इसमें इतनी संभावनाएं भरी हुई है। इसमें जितने भी आपके डाउट्स है सारे क्लियर करेंगे। सबसे पहले अपन चलते हैं आगे, देखते हैं इसमें क्या क्या होने वाला है। ये देखो, यहां से देखते हैं बीएससी एग्रीकल्चर, ये क्या है, हॉनर्स डिग्री जो होती है, प्रोफेशनल जो डिग्री होती है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। यह है एक यूजी डिग्री है। जीरो से बात करूंगा, बिल्कुल यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट जैसे 12वीं आपने एग्रीकल्चर से की है, 10+2 आपने एग्रीकल्चर से किया है, तो एग्रीकल्चर में करने के बाद पहला ही रास्ता आपका खुलता है बीएससी एग्रीकल्चर का बेटा। अगर आप आर्ट्स से होते तो आप करते बीए, ठीक है, बैचलर इन आर्ट्स। अगर आप बायो से होते तो आप करते बायोलॉजी के अंदर बीएससी कर सकते थे, ठीक है, या फिर आप कर सकते थे, आप मेडिकल सेक्टर में जा सकते थे, बायोलॉजी आपके पास थी तो। आपके पास अगर 12th में कॉमर्स थी तो आप क्या करते, बीकॉम। पर अपने पास क्या था, देश की सबसे प्यारी डिग्री, और सबसे छोटी बात नहीं है एग्रीकल्चर पढ़ना, बहुत अपार संभावनाएं भरी है, इतनी संभावनाएं भरी है, और 20% मेहनत करनी है। अभी सारा मैं कैरिकुलम आपको समझाऊंगा, ठीक है, मजा आएगा, है ना। तो अब अपने 12वीं एग्रीकल्चर से किया है, और उसके बाद में अपने को क्या, जो यूजी डिग्री है उसमें एडमिशन लेना है। देखो, बीए वगैरह होती है 3 साल की बेटा, ये अपनी होती है 4 साल की। ऐसे समझ लो एमबीबीएस में ह्यूमन डॉक्टर बनता है, इसमें आप प्लांट्स के डॉक्टर हो, आप भी डॉक्टर बनोगे, ठीक है। तो कमजोर नहीं है अपन, पूरे देश को खाना खिलाने की जिम्मेदारी पूरे देश की, जो रीढ़ की हड्डी है भाई। एक आदमी के पास पैसा है पर खरीदने के लिए अनाज नहीं है, तो वो क्या करेगा। ऐसा कोई फील्ड जो काम में आएगी नहीं आए, पर एग्रीकल्चर, कृषि, खेती, अन्न, ये ऐसी चीज है जो हर एक आदमी को, चाहे वो रोजगार हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे वो सेठ हो, चाहे वो भिखारी हो, उसको दोनों टाइम उसकी जरूरत पड़ती है बेटा। तो प्राउड करो इस चीज पे कि हमने एग्रीकल्चर चूज किया, और इसमें बहुत आगे तक जाएंगे और बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। बस 20% ईमानदारी से मेहनत करनी है आपको, ठीक है। तो बीएससी अपनी जो है 4 साल की डिग्री है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोफेशनल डिग्री है, 4 ईयर का आपका ये प्रोग्राम है, यूजी प्रोग्राम होता है बेटा। आगे देखते हैं एडमिशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, तो जिन बच्चों ने, कौन कौन कर सकता है, जिन बच्चों ने 12वीं में एग्रीकल्चर थी और पास कर लिया है, वो इसको कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। जिनके पास 12वीं के अंदर बायोलॉजी थी,
एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर थी वो तो करेंगे ही, उनके पास तो रास्ता ही नहीं है, और इससे अच्छा कोई रास्ता है भी नहीं दुनिया में। अगर किसी के पास पीसीएम था, मैथ था, केमिस्ट्री और फिजिक्स था, तो वो भी इसमें डेयरी टेक्नोलॉजी में कर सकता है, और जिसके पास बायोलॉजी थी वो भी ऑलरेडी ये कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है आपका। एडमिशन, तो देखो एडमिशन प्रोसेस जो मैं सजेस्ट करूंगा, और इस वीडियो में मैं कोई भी बाहर की चीजें नहीं, जो मेरा ओन एक्सपीरियंस है खुद का, क्योंकि एज ए टीचर मैं एग्रीकल्चर बीएससी वालों को पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यू 3 साल से, है ना, और एज ए स्टूडेंट मैंने भी यूजी और पीजी मास्टर्स एग्रीकल्चर से किया है। एज ए गार्जियंस, पेरेंट्स, मैंने मेरे छोटे बहन भाइयों को भी एग्रीकल्चर के अंदर डाल रखा है, तो मुझे नहीं लगता मेरे से ज्यादा अच्छे तरीके से और सच्चाई से, और मैं भी एक किसान परिवार से, गांव से आपकी तरह हूं जो अभी भी स्ट्रगल फेज पे हूं, ठीक है, तो सच्चाई से कोई बता पाएगा, क्योंकि ना मेरा कोई इंस्टीट्यूट है, ना मेरा कोई कॉलेज है, ना किसी कॉलेज वाले से मेरा कमीशन है कि आपका एडमिशन कराना है। बस मेरा एक जो है ईमान वो है कि ये जो इस डिग्री की, इस कोर्स की जो हकीकत है, उससे मेरे छोटे भाई बहन हैं जो सारे रूरल बैकग्राउंड से हैं, किसानों के बच्चे, उनको अवगत कराना, सच्चाई बताना, बस, और कुछ भी मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं रहेगा। बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, कैसे इसमें एडमिशन लोगे। तो इसमें देखो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू लेना है, जो मैं प्रिपेयर करूंगा, मैं आपको सजेशन करूंगा एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन ले किसी भी कॉलेज में। तो एंट्रेंस कौन कौन से लगते हैं, देखो इसमें आपके स्टेट एंट्रेंस लगते हैं, हर राज्य के अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज हैं सरकारी एग्रीकल्चर की, उनके लिए लगते हैं। जैसे अगर बात करें राजस्थान की, तो जेईटी, ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट, संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेट की लगती है, इसके थ्रू इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के। फिर काउंसलिंग प्रोसेस होता है, कट ऑफ निकलती है, रिजल्ट आता है, एक एंट्रेंस पेपर लगता है 12वीं बेस पे, 12वीं सब्जेक्ट ही इसमें आते हैं, उसके थ्रू आप ले सकते हो। एमपी वाले हैं तो एमपी पीएट के थ्रू ले सकते हैं, यूपी केट के थ्रू ले सकते हैं, एमपी यूपी वाले, बिहार वालों का भी लगता है। तो सारे स्टेट वालों का उनकी स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम लगता है। और एंट्रेंस क्यों जरूरी है भाई, प्रवेश परीक्षा जिसको बोलते हैं, डायरेक्ट जाके आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, प्राइवेट में लोगे तो उसके बारे में मैं अलग से सेशन में बात करूंगा। नहीं लेना, मैं मना कर रहा हूं, नहीं लेना। अगर मेरे को भाई मानते हो तो नहीं लेना, यहाँ पे बात खत्म करते हैं उसकी, जिस रास्ते जाना ही नहीं उसकी बात ही क्यों करनी है अपने को। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। एक तो हो गया स्टेट, एक होता है सेंटर। सेंटर की जो यूनिवर्सिटीज है वो भी इसके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है, ऑल ओवर इंडिया की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है वो, जैसे आईसीआर का आपका पेपर लगता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपना अलग से पेपर लगता है, अभी जो एक कॉमन लगता है सीयूईटी, ठीक है, जो एनटी आपका करवा रही है यूजी के लिए और पीजी के लिए, दोनों के लिए करवाती है एजेंसी जो है आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो तो सीयूटी का लगता है। इन किसी भी एग्जाम के थ्रू आप, चाहे से वो स्टेट एग्जाम हो चाहे वो सेंटर एंट्रेंस हो, इनके थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हो एक प्रोसेस के थ्रू कि आपने पेपर दिया, आपने कट ऑफ क्वालिफाई किया, देन आपने काउंसलिंग कराई, रिपोर्टिंग कराई, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाए, फिर फीस जमा करवाई, एक ऑथराइज्ड जो बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी, उसके थ्रू आप एडमिशन लेते हो, तो आपके पास प्रूफ होता है। कल को ऐसा कोई नया रूल आता है कि आपकी डिग्री वैलिड नहीं है, आपके इंस्टीट्यूट को मान्यता नहीं है, तो आप सरकार के मुंह पे फेंक के मार सकते हो डिग्री, और ये कह सकते हो कि ये देखो ये आपका ही करवाया हुआ पेपर है ना, इसी के थ्रू हम गए थे, हम कोई पर्सनली नहीं गए हैं, तो हमारी डिग्री वैलिड है। तो वो अपना किसके लिए, अपनी जो डिग्री है उसकी सेफ्टी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए और अपनी पावर के लिए इस्तेमाल होएगा। ठीक है, इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप एडमिशन वो ही करें। अब देखो मैंने एक नोट डाला है, क्योंकि ये बहुत बच्चे गलती कर देते हैं और भुगतते हैं बाद में, क्योंकि इसकी फीसेस बहुत हाई है, अभी बात करूंगा मैं सारी। नॉट एडमिशन थ्रू एनी ऑथराइज एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी एक ऑथराइज जो पेपर है उसके थ्रू ही आप एडमिशन लेना, चाहे प्राइवेट में भी लो ना तो भी सीयूटी की काउंसलिंग के थ्रू लेना, डायरेक्ट जाके आप सेल्फ एडमिशन मत लेना मेरे भाइयों। आगे बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की। तो मैंने स्टार इसलिए लगाया क्योंकि मैं सजेस्ट करूंगा ही नहीं, अगर राजस्थान से आप हो और कहीं से हो तो देखो सीयूटी इतना हार्ड नहीं पड़ता आपके लिए, प्लस आपका जो जेईटी है वो भी इतना हार्ड नहीं पड़ता। 29 और एग्रीकल्चर कॉलेजेस ओपन हुई है, बहुत सारी सीटें बढ़ गई है, बिल्कुल इसको बिल्कुल मतलब कम हो गया है कंपटीशन, तो आप आराम से एडमिशन ले सकते हो थोड़ी सी मेहनत करके। अगर 11th-12th के बेसिक्स आपके क्लियर हैं तो आपको किसी के जैक चेक पैसा देना, सेटिंग करना, कुछ भी प्राइवेट कॉलेजेस की जरूरत नहीं है। अच्छी जगह कम फीस में वैलिड डिग्री लेके आओगे, और माहौल जो है ना वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब्दुल कलाम ने कहा था कि आप मेरे को किसी आदमी के, किसी व्यक्ति के, उसके 8-10 दोस्तों से मिलवा दो मेरे को, और ये बता दो वो कहाँ बैठता है, मैं उस आदमी की संगति बता दूंगा। तो ये बात फैक्ट है, जिस माहौल में आप रहते हो, जैसे लोगों के साथ आप रहते हो, जैसा सोचने लग जाते हो, वैसा ही बन जाते हो। तो आप अच्छी कॉलेजेस में जाओगे, अच्छे एंट्रेंस के थ्रू, तो अच्छे माहौल में अच्छे प्रोफेसरों के अंडर रहोगे, तो आप एक अच्छा स्टूडेंट बन के वहां से निकलोगे। उसमें आपका ऑल ओवर एग्रीकल्चर ऐसी डिग्री है, अकेली पढ़ाई नहीं, स्टडी आपकी जो
एजुकेशन प्रोफाइल ही नहीं, अदर प्रोफाइल भी आपकी इंप्रूव करती है। लाइक कम्युनिकेशन स्किल आपका हो गया बेटा, ठीक है, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका हो गया, अदर जो स्किल्स है आपकी मार्केटिंग स्किल्स हो गई, फार्मर से अपनी बात करने की स्किल्स हो गई, प्रॉब्लम्स को समझने की स्किल्स हो गई, तो सारी चीज ओवरऑल ग्रोथ करती है। बहुत अच्छा कोर्स है, मेरे नजर में तो सबसे अच्छा कोर्स यही है, ठीक है। मैं तो इसी को प्रेफर करता हूँ क्योंकि खुद कर रहा हूँ, छोटे बहन भाइयों को भी दिलवा रहा है और आपको भी बता रहा हूँ। क्लियर, ठीक है। फीस की बात कर लेते हैं बेटा, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा मैं। फीस की देखो, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी नॉर्मली अगर मैं सीट की बात करता हूँ आपके पास, तो 6,000 से लेके 15,000 पर ईयर है। 6,000 से लेके 15,000 पर ईयर की बता रहा हूं मैं। अब ईयर में भी आप समझना। और जो प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, ऐसे कॉलेजेस जो है तो प्राइवेट पर सरकारी कॉलेज के अंडर चल रहे हैं, रूल रेगुलेशन उनके फॉलो करते हैं और उन्हीं की डिग्री देते हैं। अगर ज्यादा मजबूरी हो तो ऐसे कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, पर इनकी जो फीसेज हैं वो हाई रहती है। इनकी 35,000 से लेके 1 लाख रुपए तक रहती है। न्यूनतम बता रहा हूँ 6 महीने की रहती है 35,000 रुपए, साल के 70,000 रुपए। अगर अच्छा एफिलेटेड कॉलेज है तो उसकी कम से कम फीस बता रहा हूँ 70,000 रुपए पर ईयर, जो 6 महीने की 6 महीने 2 किस्त में आपको देने होते हैं, वो आगे समझाऊंगा मैं। ये हो गई बेटा फीस की बात। और इसको लेके कोई भी आपको डाउट हो ना मन में कैसा भी प्रकार का, तो मैं नीचे मेरा सोशल मीडिया हैंडल दूंगा और कमेंट्स एक एक के चेक करूंगा, मेरे को बता देना। क्योंकि इस डिग्री को लेके ये पूरा आपका भविष्य का निर्माण करने वाली है, इसको लेके आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब कोर्स डिटेल्स की बात करते हैं बेटा। 4 ईयर का कोर्स है, सबको पता है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, 4 साल के अंदर 8 सेमेस्टर होंगे। 8 सेमेस्टर का मतलब बेटा ये है 1 साल के अंदर आपको 2 सेमेस्टर होते हैं। सेमेस्टर का मतलब होता है 6-6 महीने के 2 वो रहेंगे, और पहले और दूसरे दोनों में अलग अलग सब्जेक्ट आएंगे। हर सेमेस्टर में आपके लगभग 10 से 11 सब्जेक्ट रहेंगे। इसका मतलब अपन कह सकते हैं फर्स्ट ईयर को पास करने के लिए आपको 20 सब्जेक्ट पास करने होंगे। सब्जेक्ट किस प्रकार के रहेंगे उसके ऊपर प्रॉपर मैंने सेशन डाला हुआ है, और डाल दूंगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ बेसिक्स। जैसे पहला आपका जो सेमेस्टर रहेगा, जैसे आप रिपोर्टिंग करा के कॉलेज में पहुंचोगे, उसमें आपके फंडामेंटल्स आएंगे। जैसे 12वीं के ही एग्रीकल्चर को 3 पार्ट में बांट देंगे, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और आपका डेयरी साइंस हो जाएगा। उसी में आपका एग्रोनॉमी हो जाएगा, उसी में आपका वेजिटेबल हो जाएगा। उनको अलग अलग पार्ट्स में छोटे छोटे टॉपिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसे करके आपके 8 सेमेस्टर हैं। 8 सेमेस्टर में से आपको मैं बता दूं, देखो 6 मंथ्स का एक सेमेस्टर रहेगा, पर सेमेस्टर 6 मंथ्स। ओके, एवरी सेमेस्टर 9 से 10 सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। जो आपकी यूनिवर्सिटी का जो शेड्यूल है, उनका जो कोर्स कैरिकुलम है, सिलेबस कैरिकुलम है, उसके हिसाब से रहेंगे। और एक और खास बात, अगर अभी से आप डिग्री में एडमिशन लेते हो तो अगले 4 साल तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट हम पिछले 3 साल से पढ़ा रहे हैं। और जिस भी कॉलेज में जाओगे उसमें लगभग 80% आपको जो आपके सीनियर मिस बॉस, आपके जो सर मिलेंगे, वो हमारे कॉन्टेक्ट के ही मिलेंगे। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आती है बात 7वें और 8वें सेमेस्टर की। 7वें और 8वां सेमेस्टर, यहाँ पे आके थोड़ा डिग्री में इंटरेस्ट आता है, क्योंकि मैंने बताया ना, ये डिग्री सिर्फ आपकी एजुकेशन जो एकेडमिक प्रोफाइल है उसी को इंप्रूव नहीं करेगी, आपको ऑल ओवर इंप्रूव करेगी। पहली डिग्री ऐसी है जिसमें मजा आने वाला है, ठीक है। तो अब मैंने बताया 3rd ईयर तक 3 साल, 3 ईयर, 3rd ईयर तक आपके मतलब हो गए 3 साल में 6 सेमेस्टर हो गए बेटा। 3 साल में कितने? 6 सेमेस्टर आपको पढ़ना है, पेपर देना है। पहले आपके लगेंगे मिड टर्म पेपर, फिर आपका लगता है प्रैक्टिकल पेपर, फिर लगता है आपका मेन एग्जाम, देन वाइवा। ये सारी प्रोसेस होती है। आप 6 सेमेस्टर पढ़ोगे, आपको बहुत मजा आएगा, समझ में आ जाएगा। और 6 सेमेस्टर में आप कितने सब्जेक्ट पढ़ लोगे? कितने सब्जेक्ट पढ़ लोगे? एक सेमेस्टर में 10 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो 60 से 65 सब्जेक्ट आप क्लियर कर लोगे, बेस आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। देन आपका आता है 7वां और 8वां सेमेस्टर। 7वें और 8वें सेमेस्टर में आपको पढ़ना कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल्स आपको करना है। पहला आपका रहता है केवीके का, रावे प्रोग्राम और केवीके। इसमें क्या होता है, जो कृषि विज्ञान केंद्र होता है अपनी कॉलेज के अंडर, यूनिवर्सिटी के अंडर, वहां पे आपको 92 डेज का आपको क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। और कंपलसरी ये वो जाना पड़ता है। आपको विलेज टूर का वो मिलता है, जिसमें आप किसानों के पास जाते हैं, उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं, उनको फसल के बारे में जानकारी देते हो। केवीके में सीखते हो चीजें और किसानों को घर पे जाके सिखाते हो। आपको विलेज अलॉट होते हैं कि फलाने फलाने किसान के इस रोल नंबर को वहां पे जाना है, तो वो सारी चीजें आपको सीखनी पड़ती है और आप जाते हो, ग्राउंड लेवल पे आप काम करते हो, ठीक है। उसके बाद में आपका जो 7वां और 8वां सेमेस्टर, इस एक साल की बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर की, 4th ईयर की बात कर रहा हूँ। इसमें आपका केवीके प्रोग्राम भी हो गया, आपका एक्सटर्नल लर्निंग प्रोग्राम होता है ELP,
जिसके अंदर आपको यूनिट लगवाई जाती है। जैसे मशरूम फार्मिंग आपसे करवाया जाएगा 60 दिन के लिए, या हो सकता है आपसे केचुआ पालन करवाया जाए, या हो सकता है मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर, बी कीपिंग जो है वो आपसे करवाया जाए। मतलब 3 साल आपको पढ़ना है, 6 सेमेस्टर। चौथे साल में जो आपके 2 सेमेस्टर है, 7वां और 8वां, इन दोनों सेमेस्टर में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए केवीके भेजा जाएगा, रावे प्रोग्राम होएगा, एक्सटर्नल लर्निंग प्रोग्राम आपका होएगा, और एक होता है आपका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। आपको कुछ दिन का 2 महीने का क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक सेटिस्फाइड या जो ऑथराइज जो कंपनी है, हो सकता है सीड कंपनी हो सकता है डेयरी कंपनी हो सकता है पेस्टिसाइड कंपनी हो सकता है कोई प्रिजर्वेशन वाली कंपनी हो, कोई कारखाना हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसमें आपको 2 महीने काम करना होता है, वहां से सर्टिफिकेट बनवाना होता है जो आपके डिग्री में 8वें सेमेस्टर में 7वें सेमेस्टर में लगेगा। तो ये पूरी साल आपको घूमना फिरना, फील्ड की नॉलेज, मार्केट की नॉलेज, केवीकेस की नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलनी चाहिए, मिलती है। ये देखो, ये आपका सिलेबस है। ये देखो, जनरल ऑन कैंपस ट्रेनिंग है ना, विलेज अटैचमेंट आपको दिया जाता है, 8 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद में यूनिवर्सिटी या केवीके रिसर्च स्टेशन जो होते हैं ARS, उस पे आपको भेजते हैं। एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट, आपको कोई भी एग्रो इंडस्ट्री से अटैचमेंट करवाते हैं। फिर आता है आपका 8वां सेमेस्टर। 8वें सेमेस्टर में आपके रावे है, ठीक है, EL प्रोग्राम है आपका, ये हो गया। उसके बाद में आता है भाई, ये लो स्कोप की बात करता है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे और मैं और भी चीजें आपको समझाऊंगा। 4 साल थे, 3 साल आपने पढ़ लिया, एडमिशन आपने उसके थ्रू ले लिया है ना, सब्जेक्ट वगैरह मैं बता दूंगा अलग से सेशन। अभी सिर्फ इस डिग्री का जो ऊपर का कैरिकुलम है, जो ऑब्जेक्टिव है इसके, उनकी बात अपन करने वाले हैं सारी बहुत अच्छे से, ठीक है। अब आपकी हो गई भाई BSc एग्रीकल्चर कंप्लीट, और आप क्या बन गए, प्लांट डॉक्टर। क्या बन गए बेटा, प्लांट डॉक्टर बन गए। 4 साल की डिग्री कर ली। अब ये कहते हैं लोग बाग, देखो जितने मुंह उतनी बात, एग्रीकल्चर में कुछ नहीं है, नौकरियां नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है। यार मैंने फिर वही बात कहूंगा, जिसके फटे ना बवाई वो क्या जाने पीर पर आई, ठीक है। वो बिना घुसे, बिना मेहनत किए इस फील्ड में आ गए, प्राइवेट कॉलेजों में चले गए, डिग्री ले रहे हैं, रूम पे पढ़े हैं। एक चीज मैं कह दूं बेटा, घर छोड़ रहे हो घर को घर बनाने के लिए, फालतू के लफड़ों में, फालतू के सोना बाबू मोना डिप्रेशन में मत जाना। एक लेवल तक चीजें अच्छी लगती है, पर यह चीज हमेशा दिमाग में रहे कि यार मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ और क्यों कर रहा हूँ ये सब चीजें। क्योंकि घर आप जो छोड़ रहे हो ना, डिग्री ऐसा तो है नहीं घर के घर करोगे, कहीं बाहर से एडमिशन लोगे, एक नई दुनिया शुरू हो जाएगी 12वीं के बाद। कोई बाउंडेशन नहीं होगा, ना वहां पे मम्मी होगी, ना पापा होगा, ना चाचा ताऊ चाचा ताई होगा, ठीक है। कोई आपको उठाने वाला नहीं होगा। आपको खुद को अपने यार दोस्त सेलेक्ट करना है कि किस आदमी के साथ मेरे को बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना है। आपको खुद को आपका लैंडलॉर्ड सेलेक्ट करना है कि मेरे को इस रूम लेना है या नहीं लेना है, इस फ्लैट पे मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा। आपको खुद को, आपके मित्र मंडली, फ्रेंड सर्किल, दुकान, चाय की थड़ी भी आपको खुद को सिलेक्ट करनी कि यहाँ पे बैठू या नहीं बैठू। वो डर नहीं रहेगा कि आते जाते पापा देख लेंगे और मेरे को उठा के भगाएंगे। तो तुम्हें खुद को सेल्फ डिसीजन लेने पड़ेंगे, खुद को इंप्रूव करना रहेगा बेटा। मैं बार बार एक ही चीज कहूंगा, सारी चीजें करना, टाइम टू टाइम एंजॉय भी करना, वो करना, पर अच्छे लोगों में रहना, अच्छी बातें सुनना, अच्छी चीजें देखना, अच्छे काम करना, अच्छा खाना और अच्छा पहनना, अच्छी जगह रहना। डेफिनेट कह रहा हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, अच्छी जगह पहुंच जाओगे तुम, और ऐसी जगह पहुंच जाओगे इन 4 साल में, खुद को इतना इंप्रूव कर लोगे कि आपने सोची नहीं होगी भाई। बस शर्त एक है, ईमानदार रहना खुद के साथ। और ये मत भूलना मैंने घर क्यों छोड़ा है। घर छोड़ा अपने घर को घर बनाने के लिए, ना कि अय्याशी और आशो आराम करने के लिए। वो भी करना पर एक लिमिट में। बात कर लेते हैं BSc की डिग्री आने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब में क्या क्या आपकी जॉबें खुल जाएगी, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, आप WO की कर सकते हो, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर जिसको कहते हैं सहायक कृषि अधिकारी की आप कर सकते हो। IBPS SO AFO जो बैंकिंग सेक्टर में आपके आती है, हर साल वैकेंसी आती है, हर साल, और फिक्स उसका कैरिकुलम रहता है कि इतनी वैकेंसी आएगी, इस टाइम पेपर लगेगा, इस टाइम प्री मेंस होगा। और इसको अगर आपको करना है तो सेकंड ईयर से ही आपको थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए इसके बारे में। इसके बारे में मैंने वीडियो डाल रखे हैं और डाल दूंगा, मेरे को कमेंट कर देना, जो भी मन में आए ना, जो भी मन में क्वेरी आए वो कमेंट कर देना, एज ए टीचर नहीं, एज ए बिग ब्रदर, एज ए सीनियर, एज ए फ्रेंड, ओके। फिर आता है आपका FSO है, ADO है, HDO है, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। ये सारी क्या है, UG BSc डिग्री के बेस पे आपको भरनी है। नाबार्ड के अंदर आपकी अच्छी अच्छी वैकेंसी आती है, फांसी के अंदर अच्छी अच्छी वैकेंसी आती है, जो NSL है, NSC है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, उसमें अच्छी अच्छी वैकेंसी आती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में FRI की पोस्ट आती है आपके, IFFCO के अंदर आती है, ADO में आती है, एग्रीकल्चर TA की आपके पास आती है, टेक्निकल असिस्टेंट की आपके पास आती है, ठीक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की आपके पास आती है। ये इतनी 20 जॉब तो मैंने आपको यहाँ पे मोटी मोटी गिनवा दी है, छोटी मोटी और भी आती है BSc एग्रीकल्चर बेस पे गवर्नमेंट की। और इनमें आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे लग सकते हो, कब, जब आप सेकंड ईयर से या थर्ड ईयर से थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहोगे तो बेटा कोई लोड की चीज नहीं है, ठीक है। आगे बताते हैं। अब बात करता हूँ प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स की।
तो प्राइवेट सेक्टर में जिस दिन आपकी डिग्री हो जाएगी या 7वां और 8वां सेमेस्टर चल रहा है, उस टाइम से भी अगर आप कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपको आराम से 12 से 15 या 12 से 17 एवरेज आपको आपकी पोस्ट के ऊपर है, कंपनी के ऊपर है, आपकी अप्रोच के ऊपर है, आपकी स्किल्स मैटर करेगी इसमें। वहां पे आप जाओगे तो इतनी सैलरी आपको मिल जाएगी। आप कहीं भी जा सकते हो, किसी भी फर्टिलाइजर कंपनी में जा सकते हो। अगर आप एज ए बिगिनर हो, नॉन एक्सपीरियंस हो, सीखना है तो किसी खाद बीज की दुकान पे भी आप 6 महीने काम करके सीख सकते हो, अपना खुद को इंप्रूव कर सकते हो। पैसे के लिए नहीं, स्किल्स के लिए, फ्यूचर के लिए बेटा। अगर गवर्नमेंट जॉब में जाने का मन नहीं है तो, है ना, ये कर सकते हो। सीड कंपनी में जा सकते हो, अदर कंपनीज में आप जा सकते हो, किसी भी ड्रिप कंपनी में, सेल। ये तो हो गया आपके प्राइवेट, बहुत सारा है। उसके अलावा आपको मैं बताऊं, खुद का बिजनेस भी आप कर सकते हो। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद सरकार की ऐसी बहुत सी वैकेंसियां हैं, बहुत सी ऐसी पॉलिसीज हैं, सब्सिडीज हैं जो एक बीएससी एग्रीकल्चर किए हुए युवा को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मिलती है, जिनमें किन्हीं किन्हीं में तो ऐसी हैं जो 50% तक आपको छूट मिलती है। लाइक गोट फार्म आप खोल सकते हो, बकरी फार्म आप खोल सकते हो, बगीचा, अगर आपके पास खुद की लैंड है, एग्रीकल्चर भूमि है, पानी है, तो आप बगीचा लगा सकते हो, उस पर भी सब्सिडीज हैं। आप एपीकल्चर कर सकते हो, आप वर्मी कल्चर कर सकते हो, जैविक खेती को बढ़ावा दे सकते हो, ऑनलाइन आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेच सकते हो, ठीक है। प्रिजर्वेशन की यूनिट, कैंडी, मुरब्बा, सॉस बनाने की आप लगा सकते हो, उसके लिए भी आपको सब्सिडी मिलेगी गवर्नमेंट से। ये हो गया खुद के बिजनेस। खुद के बिजनेस बहुत सारे हैं एग्रीकल्चर के अंदर। आप गिर गाय का फार्म लगा लो, ठीक है, मछली पालन कर लो, पौंड खोद के और कुछ कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा करियर की, इसमें क्या है आगे ऑप्शन। भाई कोई कह रहा है कि मेरे हालात ठीक है, मेरे को भी नौकरी की जरूरत नहीं है, मैंने बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया भैया, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं, तो आप एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूं फिलहाल में। तो एमएससी एग्रीकल्चर, हाइगर एजुकेशन भी आप इसमें जा सकते हैं। लाइक एमएससी इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर एलाइड साइंस जो आती है, जिसमें आप एलपीएम से कर सकते हो, पैथोलॉजी, निमेटोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ठीक है, सोइल साइंस, वेजिटेबल साइंस, किसी से भी आप मास्टर्स डिग्री कर सकते हो। और मास्टर्स डिग्री करने के बाद आप एओ का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। मास्टर्स प्लस आपने बीएड कर लिया है तो आप क्या कर सकते हो, आपके फर्स्ट ग्रेड जो टीचर होते हैं उनका फॉर्म भर सकते हो। और प्राइवेट सेक्टर में आप क्या कर सकते हो, खुद का कुछ भी खोल सकते हो, है ना। तो बहुत सारे रास्ते हैं। अभी मैं बात नहीं कर रहा मास्टर्स पे, क्योंकि अभी मैं बीएससी एग्रीकल्चर के जितने भी आपके मन में डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करूंगा, इनके ऊपर अलग से सेशन बना दूंगा। और जैसे आप कॉलेज में जाओगे तो आपको खुद को समझ में आने लग जाएगी ये चीजें बेटा, ठीक है। एमएससी इन एग्रीकल्चर साइंस, ठीक है, ब्रीडिंग में कर सकते हो, पीएचडी आप कर सकते हो, आगे पीएचडी करके आप साइंटिस्ट की पोस्ट पे जा सकते हो, नेट एसआरएफ आप क्लियर करके स्कॉलरशिप आप पा सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें अभी आपको नहीं समझा रहा, क्योंकि अभी अपना टारगेट क्या है, हमने यूजी में एडमिशन लिया और इन 4 साल को बहुत प्यार प्रेम से कुछ सीख कर राजी खुशी से अपने को निकालना है और खुद को इतना इंप्रूव करना है, इतना कैपेबल करना है कि आगे पूछने की जरूरत ना पड़े किसी को। और मैं तो ये चाहता हूँ भगवान करे इन 4 साल के अंदर अंदर ही आप कहीं सेट हो जाओ। डिग्री भी हो रही है उधर, ठीक है, पेयरिंग में चल रही है और आपने एफओ निकाल दिया, डब्ल्यू फोड़ दिया, डब्ल्यू की वैकेंसी आने वाली है बच्चा, बहुत अच्छी वैकेंसी है और उसकी तैयारी में लग जाओ, है ना। उधर डिग्री चल रही है, खेलो कूदो, अच्छा करो। मैं कह रहा हूँ दिन में 24 घंटे होते हैं बेटा, 24 घंटे इनको 3 पार्ट में बांट लो, 8 8 8 8 घंटे सो, 8 घंटे फोन चलाओ, घूमो, बेबी से बात करो, पापा से बात करो, मम्मी से बात करो, जो इच्छा वो करो। बच रहे 8 घंटे, 8 घंटे में से 3-4 घंटे आपका कॉलेज लगता है, जो डेली तो लगेगा नहीं, और लग भी रहा है तो 3-4 घंटे कॉलेज लग रहा है, और बच रहे हैं जो 3-4 घंटे, उनमें से 1 घंटा और बकवास करने का निकाल दो, गपशप मारने का। 2 घंटे भी अगर तुम रेगुलर 4 साल पढ़ लेते हो तो मैं ठोक के कह सकता हूँ इतनी अच्छी जगह चले जाओगे, तो सोची नहीं होगी ना तो तुमने ना तुम्हारे घर वालों ने, ठीक है। एमएससी बीएड टीचिंग ही आ गया। अब बात करते हैं भाई इसकी सच्चाई की, सच्चाई क्या है। देखो, जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा वो मैं बता रहा हूं। इन जो 4 साल है बेटा, इन 4 साल में मैंने एक चीज कही है, घर आप छोड़ रहे हो अपना, कोई प्रकार की बाउंडेशन आपके पास नहीं होगी। तो आपको पता होना चाहिए प्राइवेट में ले रहे हैं, सरकारी में इतनी इतनी फीस है, रूम का रेंट है, खाने का खर्चा है, घर वालों से मंगवा रहे हैं, पापा के पास है नहीं, अपन ने तो फोन टुका दिया, इतने पैसे चाहिए पापा जी पैसे दे देंगे, कहीं से दे रहे हैं, कहाँ से भी दे रहे हैं। तो उनका सही यूटिलाइज करना, अच्छे लोगों में रहना, खुद के ऊपर काम करना। इन 4 साल में आपके पास ज्यादा लोड नहीं रहेगा, आपके घर वालों का प्रेशर नहीं रहेगा। तो इन 4 साल में जो भी आपका पैशन है, लाइक आपका टीचिंग पैशन है, वीडियो बनाना आपका पैशन है, या फिर फोटो क्लिक करना आपका पैशन है, गाना आपका पैशन है, घूमना आपका पैशन है, बैडमिंटन आपका पैशन है, क्रिकेट, मतलब जो चीज आपको अच्छी लगती है ना, ये 4 साल इसीलिए मिलते हैं रेगुलर कॉलेज के। इसमें एक तो बहुत अच्छे अच्छे लोग कमाना, तुम अच्छा ग्रुप बनाना, अच्छे लोग कमाना, और इन 4 साल में जो खुद पे काम कर सको ना उतना कर लेना। 4 साल बाद टाइम नहीं लगेगा आपको कभी भी, इन 4 साल में खुद पे काम कर लेना आप। और प्राइवेट में तो जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाना, क्योंकि पहले इतने पुराने कॉलेज थे, नए और खुल गए, एफिलेटेड हैं, इतनी सीटें हो गई कि आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा। अच्छी जगह एडमिशन लेना, मैं ये कह रहा हूँ, मान्यता प्राप्त कॉलेजों में ही एडमिशन लेना, मेरे को पूछ लेना। और ठीक है,
4 साल की डिग्री में आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है, जिसमें आपका कम्युनिकेशन, कोई भी इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर लो आप, या फिर किसी से WO का AO का कोर्स परचेज कर लो, 4 साल तक उसको देखते रहो, जैसे जैसे टाइम मिल रहा है, फोन में रील भी देख रहे हो, कुछ टाइम लगा क्लासेस देख रहे हैं, बेसिक्स क्लियर रखो भाई, फंडामेंटल है ना वो क्लियर रखना। इसमें आप टीचिंग स्किल, मार्केटिंग स्किल, प्रोफाइल वर्क, अदर स्किल डेवलपमेंट, फोकस ऑन योर गोल्स। तो आपके जो भी गोल्स हैं उन पे फोकस करो, बहुत प्यार प्रेम से तैयारी करो यार, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी जगह आप चले जाओगे, किसी को कोई पूछने की जरूरत नहीं रहेगी आपसे, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जितनी भी आपके डाउट्स थे एज ए स्टूडेंट, छोटे छोटे जो डाउट्स थे वो मैंने सारे क्लियर किए हैं, है ना। फिर बार बार एक ही चीज कहूंगा कि यार मैं खुद पे ध्यान देना, खुद पे ध्यान देना, और ये ध्यान देना कि मैं ये चीजें क्यों कर रहा हूँ, कहाँ से आया हूँ, और नहीं हुआ तो क्या होएगा, ये बेक एक लगना, ये चीजें मत करना। और एक चीज बताऊं, देखो घर से दूर रहोगे बेटा, एक चीज बता देता हूं तुम्हें, ये क्या है, अदर कोर्सेज वर्सेस BSc एग्रीकल्चर, 100 टाइम मोर बेटर, क्लियर है ये, 100 टाइम मोर बेटर। मैं तो यही बताऊंगा, क्योंकि इसमें 20% भी आप दिमाग लगा रहे हो ना तो भी आप सक्सेस हो, अगर रियली में ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो। गर्ल्स के लिए तो और भी अच्छा है, इनको स्कॉलरशिप भी मिलती है हर सेमेस्टर, 11,000 12,000, अब तो शायद 25,000 रुपए मिलने लग गए। स्कॉलरशिप भी मिलती है गर्ल्स को, सबको। बॉयज को किनको मिलेगी, SC ST प्लस जो BPL में आते हैं उनको, और जो कोई गुर्जर वगैरह है MBC, इन कैटेगरीज को मिलेगी। तो इसमें स्कॉलरशिप भी मिल रही है, सरकार भी इतना बढ़ा रही है, और इसका फ्यूचर तुम्हें खुद को पता है कि जनसंख्या बढ़ रही है, कुछ भी हो या ना हो उनको खाना तो खिलाना पड़ेगा, और खाना खिलाओगे तो एग्रीकल्चर की जरूरत पड़ेगी। लैंड कम हो रही है, वाटर कम हो रहा है, पानी का स्तर कम हो रहा है, तो टेक्निक तो आएगी। और टेक्निक कब आएगी, आप में स्किल्स है, आपने सही से पढ़ा है, आपकी क्लियर है, तो आप बहुत अच्छा कर लोगे। और घर से दूर रह रहे हो, दिक्कतें आएगी, खाना बनाने की भी बहुत सारी चीजों की आएगी, उसमें आपका ऑल ओवर ग्रोथ जो है ना वो उसी से होगी, बाहर रहना, लोगों से बात करना, सीखना, है ना। तो एक चीज मैं बताऊं, जिन पौधों पे, जो आपने सुना होगा, ठीक है, कहते हैं अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते रहते हैं कि जो पौधे ज्यादा संभाल के रखे जाते हैं, सॉरी, जो पौधे ज्यादा संभाल के रखे जाते हैं ना, फिर वो वृक्ष नहीं बन पाते। क्या बेटा, जो पौधे ज्यादा संभाल के रखे जाते हैं ना वो वृक्ष नहीं बन पाते। और अपने को क्या बनना है, वृक्ष बनना, और ऐसा वृक्ष बनना है बरगद की तरह, सबको प्यार प्रेम देना है, किसी से वो नहीं। और इतना भारी कि कोई काट रहा है, कुछ भी कर रहा है, नीचे फर्क ही नहीं पड़ रहा, कौन सो रहा है कौन आ रहा है, सब उससे आनंदित हो रहे हैं, वो वृक्ष बनना है। तो दुख तो आपको झेलने हैं, गिरना है, पढ़ना है, दौड़ना है, बस रुकना नहीं है बेटा, लगातार चलते रहना है। तो आज वाले इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ आपकी जो BSc एग्रीकल्चर UG डिग्री को लेके जितने भी आपके डाउट्स थे वो मैंने लगभग डाउट्स कवर किए हैं बेटा। अगर कोई डाउट्स रह भी रहा है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, और मैं मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल देता हूँ, उस पर मेरे को बात कर लेना मेरे से, मैं बता दूंगा। इसके अलावा मैं एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा कि क्यों आपको BSc एग्रीकल्चर करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और एग्रीकल्चर स्ट्रीम चूज की है उसके लिए मेरी तरफ से हार्टली थैंक यू। और एक छोटी सी शायरी आपके लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर वालों के लिए, तो वो देखते हैं। मैंने लिखा था, ये कहीं से पढ़ा था, फिर मैंने मॉडिफाई कर दिया, इसको रिनोवेट कर दिया है थोड़ा। तो ये है जो अभी आपको मना कर रहे हैं, कुछ मत करना, एग्रीकल्चर में बेरोजगारी है, फलाना है, उनको सुनाना। जब डिग्री हो जाए और आप योग्य हो जाओ ना, उनके लिए लिख लेना इसको पेज में कि रुसवाई के समंदर को पार कर दूंगा, कि रुसवाई के समंदर को पार कर दूंगा, मैं तेरी जीती हुई बाजी को हार कर दूंगा। क्या कह रहा है कि रुसवाई के समंदर को पार कर दूंगा, मैं तेरी जीती हुई बाजी को हार कर दूंगा, और मिलने जब हम BSc एग्रीकल्चर डिग्री के बाद, और मिलेंगे जब हम BSc एग्रीकल्चर डिग्री के बाद। क्या कह रहा है, दोबारा से सुनना आराम से, प्यार से, ठीक है, कि रुसवाई के समंदर को पार कर दूंगा, कि रुसवाई के समंदर को पार कर दूंगा, मैं तेरी जीती हुई बाजी को हार कर दूंगा, और मिलेंगे जब हम BSc एग्रीकल्चर की डिग्री के बाद, और मिलेंगे जब हम BSc एग्रीकल्चर की डिग्री के बाद, तो तुम याद दिलाओगे और मैं सुन लूंगा और इनकार कर दूंगा, भूल जाऊंगा मैं कि कौन हो तुम, ठीक है। तो इतना खुद पे ध्यान देना है, बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, बाय।